अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आप सबको गुज़िश्ता ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और आप सबके लिए बहुत रिजुविनेटिंग एक्सपीरियंस होगा। मेरे लिए तो था हर ईद की तरह माशाल्लाह, इसलिए आई वेंट ऑन अ लॉन्ग ईद ब्रेक और बहुत दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है। इस ईद पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज ज़ेरे बहस रहे और उन पर मैं, चूंकि सिंस आई वाज रियली बिजी, तो मैं वीडियो तो नहीं बना सकी यूट्यूब पर, लेकिन मैं ट्विटर पर अपनी जो पोजीशन थी उन तमाम इश्यूज पर वो शेयर करती रही। उन पर इंशाल्लाह दो बहुत अहम इश्यूज पर हम कल बात करेंगे। एक जो कुर्बानी जैसी अजीम सुन्नत इब्राहिमी अलैहिस्सलाम, जो ऐसी जबरदस्त बात है जो आपके अंदर इस सार का जज्बा रिवाइव करती है और आप उन लोगों में गोश्त तकसीम करते हैं जो सारा सारा साल जिनकी अक्सरियत गोश्त नहीं खा पाती और कोई एहसान भी नहीं होता, उनको पता होता है कि अल्लाह की तरफ से हमारा हक हमें मिल रहा है। उस पर कुछ ऐसे सूडो इंटेलेक्चुअल लिबरल्स की तरफ से हमला किया जाना और उसके खिलाफ घटिया कैंपेन चलाना, वो लोग जो सारा साल KFC, मैकडॉनल्ड्स, मटन और ये जो तिक्के, निहारी, हलीम, ये सब कुछ खाते हुए इन्हें कोई मसला नहीं होता कि आखिर कोई जानवर हलाल हुआ है, ज़िबा हुआ है तो इस डिश में डला है, तब नहीं याद आता। लेकिन ईद की पर जो कुर्बानी होती है उस पर इनको तकलीफ हो जाती है कि हम एनिमल राइट्स के बहुत बड़े हामी हैं। इस पर इंशाल्लाह कल बात करेंगे और नूर मुकद्दम वाले बड़े अनफॉर्चुनेट केस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान का निज़ाम अदल व इंसाफ कैसा है। लेकिन इस वक्त हम जिस इशू पर बात करेंगे जी, वो है नवाज शरीफ साहब का अफगानिस्तान के उन एलिमेंट्स के साथ, उन मोहरों के साथ मिलना लंदन में, जिनका पाकिस्तान ऑफिशियली बॉयकॉट कर चुका है। यानी कैसी शर्म की और अफसोस की बात है, गैरत की कमी है, मैं समझती हूँ। वैसे तो बड़े शेर मियाँ साहब पढ़ा करते थे ना कि अकबर ने सुना है अहले गैरत से। याद है मियाँ साहब? ये आज आपने क्या हरकत की कि जो लोग पाकिस्तान को गलीज गालियां दें, जो पाकिस्तान को ब्रोथल कहें, जो पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे, ब्रोथल हाउस आपको पता है ना, बाजार हुस्न को कहते हैं, जो पाकिस्तान को इतनी गंदी गालियां दे और कहे कि पाकिस्तान टेररिज्म फैला रहा है अफगानिस्तान में, जबकि पाकिस्तान क्या कर रहा है? वो 2017 से लेकर आज तक 4 साल हो गए माशाल्लाह, जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने पाक अफगान बॉर्डर पर जो फेंस लगाने की कोशिश की है, जो अल्लाह का शुक्र है 90% से ज्यादा कंप्लीट हो चुकी है, वो इतना मुश्किल काम था, उसमें कितनी शहादतें भी हुई, उस पर कितनी हमें कुर्बानी देनी पड़ी, सिर्फ इसलिए, इस दिन के डर से पाकिस्तान की फौज ने पहले से तैयारी कर ली थी कि जिस दिन अमेरिका और नेटो फोर्सेस यहां से, अमेरिकी फौज निकलेगी तो पाकिस्तान पर इसका फॉल आउट ना आए, इसलिए एक ऐसी फेंस लगा दी जाए और इनके वेरीफाइड क्रॉसिंग पॉइंट्स बन जाएं कि, और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का सिस्टम अब इंस्टॉल कर दिया गया है उन नोटिफाइड पॉइंट्स पे, ताकि पाकिस्तान में कोई भी बंदा अफगानिस्तान से मुंह उठा के आके बिला वजह दहशतगर्दी न शुरू कर दे। जाहिर है कि आपको तकलीफ तो होगी, आपके दोस्त भारत को भी तकलीफ है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि चलो भारत तो हमारा अजली दुश्मन है, उसको तो तकलीफ हो तो समझ आती है कि भी उसको तो एक बड़ा जबरदस्त घर मिला हुआ था कि पाकिस्तान के बिल्कुल साथ बैठ के पाकिस्तान पर वो नजर रख सकता था और उन पर नाम भी कोई नहीं आता था। ये तो अलग बात है कि पाकिस्तान के पास मुसलसल शवाहिद आते रहे कि किस तरह से भारत की इन्वॉल्वमेंट है, अफगानिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करवाता है और पाकिस्तान पर इल्जाम डालता है, वो सब चीजें हमारे सामने हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है जनाब कि जो अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और स्टेट मिनिस्टर फॉर पीस, वो लोग जो पाकिस्तान को ऐसी गलीज गालियां बकते हैं, जिनका पाकिस्तान ऑफिशियली बाकायदा तौर पर बॉयकॉट कर चुका है, मियाँ साहब उनको मिलते हैं। और सिर्फ ये नहीं, अफगानिस्तान के ऑफिशियल पेज से वो शेयर भी किया जाता है ट्विटर पर, और उसके बाद मरियम साहिबा ना सिर्फ ये कि उसको रीट्वीट करके ये तासुर देने की कोशिश करती हैं कि हाँ हमने तो खुद ही पब्लिक किया है, कोई चोरी थोड़ी की है, हमने कोई गलत काम थोड़ी किया जो हम छुपाएं। लेकिन जब वो देखती हैं कि अवाम का रिएक्शन बहुत सिवियर है, लोगों का रद्द अमल बहुत तगड़ा था, लोगों ने कहा ये क्या मियाँ साहब ने मुल्क दुश्मन हरकत की है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ऐसी बेहुदा गुफ्तगू करते हैं लोग, उनसे मियाँ साहब न सिर्फ ये कि मिलते हैं, बल्कि उस पोस्ट की, जो ट्विटर पर जो पोस्ट की गई थी मियाँ साहब की तस्वीर और उन लोगों की, उस पर लिखा हुआ था कि बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत हो रही है। यानी वो लोग जो पाकिस्तान को गालियां बकें, उनके साथ मियाँ साहब के बाहमी दिलचस्पी के उमूर कौन से हैं भाई? हमें भी तो पता चले ना। ये बिल्कुल कोई हरकत है
कि मोदी पाकिस्तान को गालियां दे और आप गुलाबी पगड़ियां पहना के मोदी को अपनी नवासी की मरियम नवाज की बेटी की शादी पे बुलाएं। अजीत डोवल पाकिस्तान का वीजा ना होने के बावजूद पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को बाईपास कराएं आप उसे, और मरी में उसको सैरें कराएं, आप उसे लंच कराएं, खाने खिलाएं, साड़ियों के और आम के तोहफे एक्सचेंज हो रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ वो ना कश्मीर पर, आप खुद भी कश्मीर पर बात नहीं कर रहे थे और कश्मीर पर बिल्कुल उसने पाकिस्तान को कॉर्नर करके रखा हुआ था कश्मीर इशू पर, और पाकिस्तान को बुरी तरह से वो जलील करता था हर प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? एज लॉन्ग एज आपके मकासद पूरे हो रहे हैं, आपको क्या फर्क पड़ता है? फिर आप कहते हैं कि हमें गद्दार ना कहो, तो गद्दारी की डेफिनेशन और क्या होती है? और फिर यह कि मरियम साहिबा जिस वक्त अवाम का रद्द-ए-अमल बहुत शदीद था, तो उस वक्त इन्होंने देखा कि ये तो काम गड़बड़ है, तो लोगों को समझ आ रही है कि हम मुल्क दुश्मनों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे हैं, तो मैं जाके कश्मीर में मुंह खोल खोल के कहती रही हूँ कि कश्मीर का सौदा कर दिया, कश्मीर का सौदा कर दिया है इमरान खान ने। तो उस वक्त फिर इन्होंने, मैडम ने एक तस्वीर लगाई जिसमें ऊपर नवाज शरीफ की उस शख्स के साथ तस्वीर थी, और उसके बाद साथ ही आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की तस्वीर लगाई कि देखें जी बाजवा साहब भी मिले हैं, मियाँ साहब भी मिले हैं, इसमें कौन सी बात है? बोथ पिक्चर्स आर नाइस। नो, अब ये तंजन उन्होंने एक ट्वीट की। सो यहाँ पर दो बातें बहुत अहम है समझने की। जो बाजवा साहब की तस्वीर आप लगा रही हैं वो 2019 की तस्वीर है, जब पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग वाला मामला चल रहा था, जो 2017 से चल रहा था, और पाकिस्तान जाहिर है अफगानिस्तान में अपना पीस के लिए जो भी किरदार अदा कर सकता है वो करता आया भी है और इंशाल्लाह ताला करेगा। मोहित यूसुफ ने अभी जो करण थापड़ को इंटरव्यू दिया है, इंडियन एंकर पर्सन को, उसमें यही बात की है पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने। सो हमें पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में अमन के लिए अगर किसी से, अव्वल तो वो अब नहीं मिले, वो पहले मिले थे, लेकिन मिलना भी पड़े किसी से तो हमें कोई मसला नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस शख्स को पाकिस्तान ऑफिशियली, पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हुकूमत उस शख्स की घटिया गुफ्तगू जो पाकिस्तान के खिलाफ उसने की उस पर उसका बॉयकॉट कर दे, आप उसको जाके गले लगा ले। और आर्मी चीफ, ये 2019 की जो आप तस्वीर लगा रही हैं, तब उसने बदतमीजी नहीं की थी इस किस्म की, ये तो बदतमीजी उसने रिसेंटली की है। सो ऐसा शख्स जो पाकिस्तान को गालियां दे, उसके बाद वो चाहे कोई भी हो, आर्मी चीफ ने उसको जूते की नोक पे रख दिया, उससे बिल्कुल कलाम नहीं की, बिल्कुल ऑफिशियल बॉयकॉट पाकिस्तान ने कर दिया। लेकिन मियां साहब ने जो ही देखा कि पाकिस्तान की रियासत को गालियां दे रहे हैं, पाकिस्तान को किस कदर घटिया बात कर रहे हैं, मियां साहब माजरत के साथ कोई आपके खानदान के बारे में इस तरह की बात करे ना, तो ये आपकी मर्जी है कि आप उसको माफ कर दें या फिर आप उसको सख्त तरीन जवाब आगे से दें। ये आपकी मर्जी है। अगर कोई जाती आप पे हमला करे, आपके खानदान को ये बात कर दे जो उसने पाकिस्तान को की है, लेकिन पाकिस्तान को अगर कोई गाली देगा तो दिस इज नॉट योर चॉइस वेदर टू डिसअप्रूव ऑफ इट और नॉट। अगर आप खुद को पाकिस्तानी कहते हैं, अगर आप पाकिस्तान के 3 बार वजीर आजम रह चुके हैं, तो फिर शर्म की बात है कि आपने ऐसे शख्स को इतना मार्जिन देना और उसके साथ बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू करना और उसके बाद बड़ा फ्लॉन्ट करना इस चीज को कि हाँ जी हम मिल रहे हैं। फर्क है। आर्मी चीफ 2019 में तब मिले थे जब उनकी जुर्रत नहीं थी इस किस्म की घटिया बात करने की पाकिस्तान के बारे में। एक बात। दूसरा ये कि जिस वक्त उसने बात की तब से पाकिस्तान ने उसको बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया, उससे बात नहीं की। और सबसे अहम बात, आप कौन है? आप पाकिस्तान के 3 बार के वजीर आजम जरूर रह चुके हैं, लेकिन आज आप एक एब्सकॉन्डर है। अदालत की जुबान में, कानून की जुबान में आप एक भगोड़े जो कि जेल से भी भागे हुए, अदालत से भी अब आप भागे हुए, और आपका झूठ साबित हो चुका है, बार बार साबित हो चुका है कि आप बीमारी का कहकर गए कि मैं इलाज करवाने जा रहा हूं, और वहां पर आप पाकिस्तान के दुश्मनों के साथ प्लान बना रहे हैं बैठ के। शर्म की बात है। यानी उनके लिए दिलचस्पी के उमूर क्या है कि पाकिस्तान की तजलील की जाए, पाकिस्तान का नुकसान किया जाए। तो आप अगर उनसे बाहमी दिलचस्पी की उमूर पर बात करें तो इसका मतलब है कि आपके इंटरेस्ट म्यूचुअल है। इट्स एज सिंपल एज दैट। और दूसरी बात, आर्मी चीफ किसी से भी मिले, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। इट्स नॉट अबाउट जनरल कमर जावेद बाजवा। उनकी जगह कोई भी शख्स हो तो उनकी हैसियत और है, उनका मकाम और है, उस ओहदे की हैसियत और है। वो पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस का हेड है। लेकिन आप एक एब्सकॉन्डर है। आप कानून और जेल और अदालत हर किसी को धोखा देकर निकले हुए, पाकिस्तान की रियासत को धोखा देकर निकले हुए करप्शन के बेताज बादशाह हैं।
सो आपका मुकाबला वैसे भी नहीं बनता। ये जो इक्विवेलेंस मरियम ने क्रिएट करने की कोशिश की, आई एम वेरी ग्लैड कि पाकिस्तान की आवाम ने कॉल आउट किया इस चीज़ पर। जाहिर है हमने भी इस चीज़ को पॉइंट आउट किया और इस चीज़ पर बात हुई। बहुत ही शर्म और अफसोस की बात है। आप लोग अपनी राय का इजहार ज़रूर इस पर कीजिएगा, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर साबित किया है कि ये रॉ के इशारों पर चल रहे हैं। और मुझे इससे याद आता है, पता नहीं मैंने आपको अपने किसी प्रोग्राम में बताया था कि नहीं, एक दफ़ा मेरे साथ एक प्रोग्राम में एक जो फेलो पैनलिस्ट थे, कोई साहब, कोई गैर मारूफ सा ही चैनल था, TV2 और समथिंग, कुछ इस किस्म का ही नाम। तो बहरहाल किसी ने मुझे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो नया चैनल है तो आप ज़रूर आए उस पर एक प्रोग्राम में एज अ पैनलिस्ट। तो मैं जब वहाँ पर गई तो वहाँ पर वो साहब सऊदी अरब से थे। उन्होंने, नाज़रीन, जो मुझे बात बताई, बहुत ही मुझे दिल से दुख हुआ। वैसे उन्होंने कहा कि मैं शरीफ बरादरान के बहुत करीब रह चुका हूँ और नवाज शरीफ ने आज से बहुत साल पहले जब भी सऊदिया आए थे या वहाँ पर मौजूद थे, कुछ इस तरह से था कि उन्होंने कहा कि फौज की, पाकिस्तान की फौज की तो एक दिन बस इनके कपड़े उतारने, देखना तो सही, इनका बुरा हाल कर देना। मतलब बहुत ही गलीज उन्होंने पाकिस्तान की फौज के हवाले से जुबान इस्तेमाल की, बकौल उन साहब की, नवाज शरीफ साहब ने। जिस पर उन्होंने कहा कि आपको मियाँ साहब शर्म आनी चाहिए, आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको खाने पे बुलाया, आपका बड़ा इज्जत का ताल्लुक है, लेकिन आपकी इस बात से ना मेरा दिल खराब हो गया कि मैंने आपको क्यों ही बुलाया। इतनी बात उन्होंने की कि हम अपनी फौज की इतनी इज्जत करते हैं। तो उस पर कहते हैं कि फौरन शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हाँ जी, नहीं देखें ना भाईजान को आपको समझाना चाहिए ना, आप थोड़ा सा बात करें ना, मैं तो खुद ये कहता हूँ कि इस तरह से ना करें। तो ये इनकी सोच है हमारी फौज के बारे में। तो जो हमारे फौज की इज्जत नहीं करता, हमारे फौजी जवानों को रिस्पेक्ट नहीं करता, उन शोहदा की माओं का जो कुर्बानी है उसको रिस्पेक्ट नहीं करता, तो हमारे दिल में फिर आपकी क्या इज्जत होगी मियाँ साहब? इज्जत अर्न की जाती है। सो आप इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है आपके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।